नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं आज। आखिर सरदार अंगद सिंह का अपराध क्या है? आप पूछेंगे कौन अंगद सिंह? जब हमने सुना कि एक अमेरिकी पत्रकार को दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले हमारी सरकार ने वापस भेज दिया है, तो हमारा भी पहला सवाल यही था, कौन अंगद सिंह? और फिर हमने पता लगाना शुरू किया कि अंगद सिंह का गुनाह क्या है। क्या वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे? क्या वो भारत सरकार के लिए कोई खतरा थे? क्या वो दुनिया की एजेंसियों की नज़रों में एक आपराधिक शख्सियत है? क्या अंगद सिंह को लेकर भारत में किसी तरह का कोई धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक विरोध था? तो पता चला इनमें से हर सवाल का जवाब है नहीं। तो फिर सरदार अंगद सिंह को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के 3 घंटे के भीतर वापस वाशिंगटन डीसी की फ्लाइट में बैठाए जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम तो ढूंढ ही रहे हैं, आप भी ढूंढिए, क्योंकि जमहूरियत, जनतंत्र और जिंदा दिली के बरक्स इस सवाल के जवाब की तलाश बहुत जरूरी हो जाते हैं। अंगद सिंह मूल रूप से भारतीय हैं और अमेरिका में बसे हुए एक पत्रकार हैं। वो वहां मीडिया कंपनी वॉइस के लिए काम करते हैं। 24 अगस्त की रात वो एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन अमेरिका से उड़ते हुए उन्हें जरा भी इल्हाम नहीं था कि उनके साथ दिल्ली में क्या होने जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक अंगद सिंह के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी फ्लाइट रात 8:30 पर दिल्ली उतरी और 3 घंटे के अंदर उन्हें वापस अमेरिका भेज दिया गया। उनके परिवार का मानना है कि उन्हें उनकी पत्रकारिता के काम के चलते भारत में रहने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अंगद परिवार के एक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। परिवार के एक सदस्य का तो यहां तक मानना है कि अंगद सिंह ने जिस तरह शाहीन बाग के प्रदर्शन और किसान आंदोलन की कहानियां दुनिया तक पहुंचाई थी, बहुत मुमकिन है सरकार इस वजह से उनसे खफा हो। उन्होंने शाहीन बाग प्रदर्शन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। शायद उसी के कारण सरकार को उनसे नाराजगी है। अगर अंगद के ट्विटर अकाउंट पर नजर डालें तो वॉइस की कई वीडियो रिपोर्टें मौजूद हैं, जिसमें देश में कोविड-19 के दौरान व्यवस्था की खामियां, महामारी की दूसरी लहर के दौरान अंतिम संस्कारों की बड़ी संख्या, ऑक्सीजन की कमी और ग्रामीण भारत में कोविड से हुई मौतों की कम रिपोर्टिंग से संबंधित खबरें मौजूद हैं। पूरी दुनिया में भारत में बदइंतजामियों की खबरें छपी थीं। पूरी दुनिया में भारत सरकार की आलोचना हुई थी। यहां तक कि इंडिया टुडे और आउटलुक जैसी भारतीय पत्रिकाओं ने भी कवर स्टोरी बनाई थी कि सरकार लापता हो गई है। लेकिन निशाने पर आ जाते हैं अंगद सिंह। अंगद सामाजिक न्याय और बराबरी को लेकर एक मुखर पत्रकार हैं। जाति व्यवस्था और उत्पीड़न पर भी वो आवाज उठाते रहे हैं। उनके परिवार ने दावा किया कि कुछ समय पहले देश के दलितों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए अंगद ने वीजा आवेदन दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस पूरे मामले से अंगद की मां बहुत दुखी है। उनका दर्द उनके एक फेसबुक पोस्ट में छलक आता है। वो लिखती हैं, सरकार ने भले कोई वजह न बताई हो, लेकिन हम इसे जानते भी हैं और समझते भी हैं। वो अंगद की अवार्ड पाने वाली पत्रकारिता से डरते हैं। वो रिपोर्ट्स जो उसने की हैं और वो जो आगे कर सकता है, उनसे डरते हैं। अपनी मातृभूमि से उसकी मोहब्बत को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो वॉइस न्यूज़ की बढ़िया रिपोर्टिंग है जो उन्हें पसंद नहीं है। इसके बाद अंगद की मां जो आरोप लगाती हैं वो बेहद संवेदनशील है। वो कहती हैं उसे धार्मिक भेदभाव का शिकार बनाया गया है। सिख होना, वो भी गुरसिख, उस पर भी पत्रकार, सच और इंसाफ के लिए लड़ने वाला पत्रकार होना आसान नहीं है। सच बोलने की कीमत है जो हमें चुकानी होती है। इसीलिए दिल्ली में उतरने के 3 घंटे के अंदर ही उसे वापस भेज दिया गया। ये वो कीमत है जिसे हम चुकाएंगे और जिसका हम सामना करेंगे। अंगद सिंह के साथ जो हुआ है वो कोई पहली घटना नहीं है इस देश में। ऐसी कई घटनाएं हैं जो हर रोज ये साबित करती हैं कि ये बातें कोई फसाना नहीं बल्कि हकीकत है। लोकतंत्र के चौथे खंभे को कमजोर किया जा रहा है। पत्रकारों की जुबान पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है। आइए जरा कुछ ऐसी ही घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं जब सच सामने रखने वाले पत्रकारों को भारत आने या भारत से विदेश जाने पर रोक दिया गया। जुलाई 2022 की ही बात है।
कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट और पुलित्जर पुरस्कार विजेता सना इरशाद मट्टू एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन उन्हें हवाई अड्डे पर ही इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक दिया। थोड़ा और पीछे चलते हैं। मार्च महीने में जब गुजरात दंगों की हकीकत पर गुजरात फाइल्स नाम की चर्चित किताब लिखने वाली पत्रकार राणा अयूब को ईडी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया। इसी तरह जम्मू कश्मीर के ही पत्रकार आकाश हसन को श्रीलंका जाने से पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया। आकाश के साथ तो ऐसा 2 बार हुआ जब उन्हें नहीं जाने दिया गया। कमाल की बात यह है कि इनमें से किसी को नहीं बताया गया कि आपको हम विदेश जाने से या भारत आने से क्यों रोक रहे हैं, आपके खिलाफ आरोप क्या है, या आपके लिखने, बोलने, पढ़ने से हमें क्या परेशानी है। हाथरस कांड की रिपोर्टिंग करने जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन को लगभग 2 साल से जेल में बंद करके रखा गया, अभी तक जमानत नहीं मिली है। तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में डाल दिया गया। ईपीडब्ल्यू के पूर्व संपादक गौतम नौलखा को जेल में डाल दिया गया। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को जेल में डाल दिया गया। ये सारे लोग लिखने, पढ़ने और बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हुकूमत को अपने खिलाफ न तो कोई रिपोर्ट चाहिए, न भाषण चाहिए, न विचार चाहिए। अंगद की मां ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक होना, सच्चाई का साथ देना, पत्रकार होना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब यूं मान लीजिए कि गुनाह हो चुका है। शाश्वत विपक्ष के तौर पर अपनी गरिमा हासिल करने वाला मीडिया सरकार के पालतू मेमनों में बदल चुका है। यहाँ खबरों के नाम पर तमाशा है, चर्चाओं के नाम पर नौटंकियां हैं और एंकर के नाम पर भांड अपनी भंगिमाएं दिखा रहे हैं। अगर कोई पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, अध्यापक, छात्र या राजनीतिक कार्यकर्ता गोदी मीडिया के चलाए जा रहे नैरेटिव को तोड़ता है, उसे बदलने की कोशिश करता है, कोई नया तथ्य सामने लेकर आता है, तो उनके खिलाफ सरकार पड़ जाती है, पुलिस पड़ जाती है, ईडी और इनकम टैक्स पड़ जाता है, जैसे वो कोई अपराधी हों। ऐसे लोगों को अंगद, रावण और बाली सुग्रीव की कहानी पढ़नी चाहिए। अंगदों के पांव जम जाते हैं तो हिलाए नहीं हिलते, और रावण विकास के चाहे जितने ढोंग रच ले, चाहे पूरी लंका को सोने की बना दे, इतिहास के लिए वो सिर्फ एक अपराधी है, विद्वता के तमाम आडंबरों के बावजूद एक कलंक जिसे कभी भी माथे पर नहीं सजाया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।